जो है वंशज थे। एक दिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इन सबको कुछ ज्ञान देना चाहिए। लेकर के गए अपने सारे पुत्र पौत्रों को वन में। सारे पुत्र पौत्र क्रीड़ा कर रहे हैं, गेंद क्रीड़ा। गेंद महाराज कुएं में गई। जाकर के जैसे ही बालकों ने झांका, एक विशाल का एक गिरगिट था। बालक डर गए, ठाकुर जी को बुलाया है। ठाकुर जी ने जैसे स्पर्श किया, उस गिरगिट का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ है। नृगो नाम नागेंद्रो इक्ष्वाकुतनय प्रभो। अच्छा, इसमें भी महाराज परिचय में भी अहंकार है। सुखदेव जी कहते हैं जब राजा नृग अर्थात वो जो गिरगिट था, वो राजा नृग स्वरूप अपना परिचय भी देते हैं तो बड़े अहंकार के सरे, प्रभु नाम तो आपने सुना होगा मेरा, राजा नृग, इक्ष्वाकु वंश का राजा नृग। लोग एक बार आकाश में लगे तारों की गिनती कर सकते हैं, परंतु मेरे दिए हुए दान की गिनती नहीं की जा सकती। ठाकुर जी कहते हैं भैया तो इतने बड़ा दानवीर था तो ये गिरगिट की योनि काहे मिल गई? निश्चित बात है चोरी चकारी का धन दान करता था क्या? जी कहते नहीं प्रभु, धन तो देता ही नहीं था, मैं तो गाय देता था दान। बोले गाय देता था फिर भी गौ दान करके भी गिरगिट की योनि? निश्चित बात है तो बूढ़ी गाय देता रहा होगा, बिना दूध देने वाली देता रहा। बोले नहीं, तरुणी गाय देता था, हेम श्रृंगी गाय देता था, और सील रूप गुणोद्भवा बड़ी सीधी गायों का दान करता था। बोले भैया जब तू इतना बड़ा दानवीर है, इतनी गायों का दान किया, इतना पुण्य किया, फिर भी तू गिरगिट की योनि को चला गया, क्या ऐसा पाप किया? ऋग कहते हैं महाराज दान तो खूब किया, लेकिन एक बार इस शरीर के द्वारा ब्राह्मण का अपमान हो गया था। मैंने एक ब्राह्मण को गौ दान दी, उसने ले जा करके अपने गौशाला में बांधी। रात्रि में वो पता नहीं गाय कहाँ से छूट कर गया और महाराज फिर से मेरी गौशाला में गायों में मिल गई, और दूसरे दिन फिर मैंने महाराज उसी गाय का दान कर दिया। अब जब ब्राह्मण जिसको दिया था पहले वो ढूंढता हुआ आ रहा है, और जिसको अभी दिया वो उन गायों को ले जाता हुआ रास्ते में महाराज दोनों मिल गए। एक ब्राह्मण कहे ये मेरी गाय है, दूसरा कहे ये मेरी गाय है। दोनों ब्राह्मण महाराज मेरे पास आए, अपनी अपनी बात बताई। तो मैंने कहा कि भैया कोई बात नहीं, चलो एक ले जाओ, दूसरे को मैं फिर से दे देता हूँ। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज गाय तो यही चाहिए, क्योंकि हमने संकल्प करके ली है। राजा नृग ने खूब कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने नहीं माना। बोले महाराज गाय तो यही चाहिए। राजा नृग कहते हैं मुझे क्रोध आ गया, और क्रोधवश मैंने कह दिया ब्राह्मण तुम दरिद्र के दरिद्र ही रहोगे। ब्राह्मणों का अपमान किया, ब्राह्मण कुपित हो गए, और दोनों लोगों ने महाराज गाय को वहीं छोड़ दिया और चले गए मेरे द्वार से कुपित हो करके। और उसी एक दोष का परिणाम स्वरूप, ब्राह्मण अपमान का परिणाम स्वरूप मुझे गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। तो मेरे बंधुओं हमेशा ध्यान रखना, कथा का 7 दिन कथा सुनी आपने, कुछ लेना चाहे मत लेना, कोई संकल्प जीवन में लेना चाहे मत लेना, लेकिन एक संकल्प जीवन में यहाँ से लेकर के जाना श्री वृंदावन धाम से, कि विचार कर लेना कि कभी भी इस शरीर के द्वारा आप महाराज ब्राह्मण का अपमान नहीं करोगे, ब्राह्मण को हमेशा प्रसन्न करके रखोगे। कभी भी महाराज द्वार से आपके ब्राह्मण दुखी होकर के ना जाए। द्वार पे छोड़ो, कहीं बाहर भी जाओ, कैसी भी जगह जाओ, तो हमेशा ये प्रयास रखना कि कोई ब्राह्मण जो है आपसे कुपित ना हो, क्योंकि ब्राह्मण महाराज इस पृथ्वी का साक्षात देवता है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता।
इस पृथ्वी का साक्षात देवता है ब्राह्मण। और जिसने महाराज ब्राह्मण का अपमान कर दिया, भगवान स्वयं भागवत में ही नवम स्कंद में कह रहे हैं, यदा देवेषु वेदेषु विप्रेषु गोषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आशो विनश्यति। यदा देवेषु, जो देवता का महाराज विरोध करता है, अपमान करता है, वेदेषु, जो वेद का अपमान करता है, विप्रेषु, जो ब्राह्मण का अपमान करता है, गोषु, जो गौ का अपमान करता है, धर्मे मयि च विद्वेषा, जो धर्म से विद्वेष रखता है, महाराज निश्चित रूप से सावा आशु विनश्यति, निश्चित बात है। इसलिए हमेशा प्रयास करना कि इन लोगों का कभी अनादर ना हो शरीर के द्वारा। और मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का अनादर करके आपका कोई हित हो सकता है। व्यक्ति क्रोध या अनादर कब करता है? अपने हित के लिए ही सारे कार्य करता है। या तो हित होगा, दो ही वस्तु है, या तो हित होगा या तो अनहित होगा। अनहित अपना कोई व्यक्ति चाहता नहीं, हित चाहता है। तो ब्राह्मण का अपमान करके